बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, 4 ईयर का डिग्री कोर्स जो आज 8 सेमेस्टर्स में बढ़ चुका है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 2022-23 से इस सेमेस्टर वाइज प्लान को मैंडेटरी कर दिया है। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया हुआ है या आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। मैं आपका दोस्त नर्सिंग एजुकेटर अनूप, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बीएससी नर्सिंग के बारे में सारा कुछ, बीएससी नर्सिंग के बारे में सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बीएससी नर्सिंग का कोर्स इंडिया में सबसे पहले सीएमसी नर्सिंग कॉलेज वेल्लोर और आरएके नर्सिंग कॉलेज दिल्ली से 1946 में स्टार्ट हुआ था और वहां से चलते हुए वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई बीएससी नर्सिंग की। और आज जो है बहुत सारे जीएमसीज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स का आज ये पार्ट बन चुका है जहां पर ये जो है एक कोर्स के रूप में चल रहा है। तो बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए बीएससी नर्सिंग करने के लिए? आपको सबसे पहले तो पीसीबी प्लस इंग्लिश में 10+2 पास होने चाहिए। पीसीबी में आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में सेपरेटली आपका 40% मार्क्स होना चाहिए। आपकी एज जो है 17 to 35 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और कैंडिडेट जो है वो मेडिकली फिट होना चाहिए। इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके बाद ही आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले पाते हैं। बीएससी नर्सिंग के बारे में पहले बात करने से पहले हम थोड़ा सा नर्सिंग को समझते हैं। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एक सेवा है, एक प्रोफेशन है, एक ऑक्यूपेशन है, एक फर्ज है, एक कर्तव्य है जो कि हम नर्सेज को, जो प्रोफेशनल्स हैं, नर्सिंग पर्सोनल्स हैं, उनकी एक ड्यूटी होती है। नर्सिंग की बात करें इंडिया में तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल और मदर टेरेसा के जमाने से जो है नर्सिंग ग्लोबली और साथ ही साथ इंडिया में भी चलता आया है। नर्सिंग को उस समय इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, नर्सिंग प्रोफेशन को लोग इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं दिया करते थे। नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही घृणा भरी नज़रों से, हेटफुल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग उनको देखते थे। लेकिन आज क्या है, धीरे धीरे टाइम बदलता गया, डिमांड बढ़ती गई, लोगों की नर्सिंग केयर के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ती गई और नर्सिंग जो है वो एक सेवा से आज एक प्रोफेशन तक बन चुका है। नर्सिंग एक प्रोफेशन हो चुका है और नर्सिंग में आने के लिए आज आपको डिप्लोमा, डिग्री या फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन, कुछ सर्टिफिकेट्स तक आपको जो है वो लेने पड़ते हैं। उसके बाद ही आप नर्सिंग प्रोफेशन में एंटर कर पाते हैं। उन्हीं नर्सिंग प्रोफेशन में एंटर करने के लिए आपका एक कोर्स है बीएससी नर्सिंग, बेसिक बीएससी नर्सिंग भी इसको कहा जाता है, जो कि 4 ईयर का कंप्लीट डिग्री कोर्स होता है। ये 2021-22 तक या आप कह सकते हैं 2021 तक ये जो है आपका 4 ईयर्स का डिग्री कोर्स था जिसमें ईयर वाइज प्लान चलता था। लेकिन उसके बाद इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इस ईयर वाइज प्लान को 8 सेमेस्टर्स में, मींस 4 ईयर्स को 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया, सारे सब्जेक्ट्स को जो है डिवाइड करके, और कंप्लीट 8 सेमेस्टर्स का एक प्लान, एक कोर्स जो है वो बना दिया गया और बहुत सारे क्राइटेरिया भी यहां पर बदल दिए गए। अभी तक क्या था, आपका 4 ईयर का डिग्री कोर्स था, आप जो है मिनिमम 4 ईयर और मैक्सिमम 7 ईयर्स में कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन उसको जो है अभी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने बढ़ा करके 8 ईयर्स तक पहुंचा दिया। मींस अब आप जो है 4 ईयर्स का कोर्स जो है वो 8 ईयर्स तक, मैक्सिमम 8 ईयर्स तक में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद आपके पास रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ का एक रजिस्ट्रेशन होता है जिसके बिहाफ पर आप सर्टेन फील्ड्स में जॉब पा सकते हैं। कौन सी वो फील्ड्स हैं जहां पर हम जाकर के जॉब कर सकते हैं? हमारे लिए इसमें अगर बीएससी नर्सिंग के स्कोप की बात करें तो 2 फील्ड्स में स्कोप होता है। फर्स्ट वन क्या आता है आपका एजुकेशनल फील्ड एंड नेक्स्ट वन आता है आपका क्लिनिकल फील्ड। एजुकेशनल फील्ड की बात करें, सेपरेटली हम एक चीज को देखते हैं। एजुकेशनल फील्ड की बात करें तो जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां पर ऑलरेडी नर्सिंग कोर्सेज जो है वो रनिंग है, वो चाहे डिप्लोमा कोर्सेज हों या डिग्री कोर्सेज हों या सर्टिफिकेट कोर्सेज, जहां पर रनिंग है वहां पर हम एज ए नर्सिंग ट्यूटर, एज ए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर से स्टार्ट करके धीरे धीरे टाइम के साथ प्रमोट होकर के और साथ ही साथ अपने जो क्वालिफिकेशन है उसको बढ़ा करके, मींस बीएससी नर्सिंग के बाद हम एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, उसके बाद एमफिल या पीएचडी करके तो हम अपने क्वालिफिकेशन को लगातार बढ़ा सकते हैं किसी स्पेशलिटी में। मींस जैसे आप कह सकते हैं न्यूरोलॉजी में या क्रिटिकल केयर नर्सिंग में, आप कहीं पर एक स्पेशलिटी लेकर के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप एजुकेशनल फील्ड में जब आते हैं तो आपके पास एमएससी नर्सिंग, आप किसी भी पर्टिकुलर स्पेशलिटी से, पीडिया हो गया, साइकेट्रिक हो गया या आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, किसी फील्ड से आप एक स्पेशलिटी लेकर के और किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में आप टीचिंग करने के लिए एज अ नर्सिंग ट्यूटर, एज अ लेक्चरर, एज अ असिस्टेंट लेक्चरर,
प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल और आप प्रिंसिपल तक वहां पर बन सकते हैं। अगर वहां पर पेमेंट स्केल की बात करें तो जो एज अ फ्रेशर जब आप बीएससी नर्सिंग करके आते हैं, फ्रेशर में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट करें। गवर्नमेंट का तो स्केल आप जानते ही हैं कि उनका स्केल 40-45 से स्टार्ट होता है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो आप 17, 18, 19 से स्टार्ट होकर के और आपका प्रिंसिपल लेवल तक की पेमेंट की बात करते हैं तो 1.25 लाख से 1.5 लाख तक आप पहुंच सकते हैं। ये आपका पेमेंट स्केल, पेमेंट क्राइटेरिया होता है एजुकेशनल फील्ड में। इसके बाद जब आप बढ़ते हैं क्लिनिकल फील्ड में, क्लिनिकल फील्ड में आप सर्टेन हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में क्या जॉब कर सकते हैं आप स्टाफ नर्स से स्टार्ट होकर, स्टूडेंट नर्स, स्टाफ नर्स से स्टार्ट होकर के और आप जो है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट तक वहां पर बन सकते हैं। मींस स्टाफ नर्स बन सकते हैं, वार्ड सिस्टर हो सकते हैं, नर्सिंग इंचार्ज हो सकते हैं और नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट भी आप दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल के बन सकते हैं। वो हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के भी हो सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपके बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी आते हैं। आपने अगर नाम सुने हो, फोर्टिस का है, मेदांता के हॉस्पिटल्स हैं, ये आपके कुछ प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हैं, एम्स हैं, पीजीआई हैं, या फिर आप रेलवेज के हॉस्पिटल बात कर लें, बीएसएफ के हॉस्पिटल्स बात कर लें, आर्मी हॉस्पिटल, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहां पर आप स्टाफ नर्स से स्टार्ट करके और नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट तक वहां पर आप पहुंच सकते हैं। आपका जो है पोटेंशियलिटी वहां तक, स्कोप आपका वहां तक होता है। और आपके सैलरी क्राइटेरिया की बात करें तो सैलरी स्केल आपका वहां पर भी जैसा आपका नर्सिंग एजुकेशनल फील्ड में था वैसे ही आप क्लिनिकल फील्ड में भी आपका पेमेंट स्केल हो सकता है। क्लिनिकल फील्ड में कितना बन सकता है आपका, समथिंग आपका जो है एज अ फ्रेशर 17-18 से स्टार्ट करके एज अ नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट 1.5 लाख तक की पेमेंट आपकी बन सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाते हैं, एम्स में चले जाते हैं, पीजीआई में चले जाते हैं, तो वहां पर स्टार्टिंग पेमेंट जो होता है स्टाफ नर्स का भी या नर्सिंग ऑफिसर्स का, जिन्हें आप पहले सिस्टर या स्टाफ नर्स कहते थे, आज उन्हें नर्सिंग ऑफिसर कहा जाता है। गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल्स बदल दिए, उन्होंने स्टाफ नर्स या सिस्टर की जगह पर नर्सिंग ऑफिसर यूज करना स्टार्ट कर दिया और नर्सेस को अब रेस्पेक्ट देने के लिए नर्सिंग ऑफिसर कहा जाता है। तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर जब आप एज अ फ्रेशर नर्सिंग ऑफिसर स्टार्ट करते हैं, जॉब करते हैं, ज्वाइन करते हैं सेंट्रल हॉस्पिटल्स में या सेंट्रल लेवल की जॉब जब आपको मिलती है तब वहां पर आपकी 70-75 से स्टार्ट कर सकती है पेमेंट, जो कि इंक्रीज होकर के आपकी समथिंग 1.5 लाख 1.8 लाख तक की पेमेंट आपकी पहुंच सकती है। वो आपके पे स्केल के बिहाफ पे 7th पे ग्रेड पे हैं या 6th पे ग्रेड पे हैं, किस लेवल की वैकेंसी है उसके बिहाफ पर आपका जो है पेमेंट स्केल बन सकता है। तो नर्सिंग का इतना स्कोप आप जो है देख सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप यहां तक जो है वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है बहुत सारे आपके पर्सनल चीजें भी होती हैं। आजकल आप जानते हैं ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है, तो ऑनलाइन एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे आप आकर के आप बहुत सारा जो है इनकम कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनसे जुड़ सकते हैं और बहुत सारा फेम भी आप पा सकते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन जो है पहले इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज कम थे, लेकिन अभी क्या है कि जैसे आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश यूपी की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज मींस उसका हॉस्पिटल बनेगा, हर मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्पिटल होगा और हॉस्पिटल में जो है वो स्टाफ नर्सेस की वैकेंसी बनने वाली है। पहले से ही कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी रनिंग है, तो वहां पर भी स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आती रहती हैं। सीएचओज की वैकेंसी जो है बहुत ही तेजी से आजकल सीएचओ जो है वो प्राइमरी लेवल हेल्थ पे, मिडिल लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बिहाफ पे, अगर आप देखें मिडिल लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को बढ़ाने के लिए, प्राइमरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए लोगों के आजकल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं। वो भी आप बीएससी नर्सिंग करके एज ए फ्रेशर ही आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर भी बहुत सारी आपकी आती हैं। तो आजकल बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और उतनी ही ज्यादा वैकेंसीज भी निकल के आ रही हैं। तो अगर आप नर्सिंग फील्ड में आए हैं, अगर आपने बीएससी में एडमिशन लिया है तो आप बहुत ही सही जगह पर आए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप कहीं पर भी जाते हैं कुछ चैलेंजेस होते हैं जिन्हें आपको फेस करना ही पड़ता है। अभी तक जब तक ईयर वाइज कोर्स था तब तक ये चैलेंजेस कुछ स्टूडेंट्स के लिए कम हुआ करते, क्योंकि उनके पास एक साल का टाइम होता था जहां पर सब्जेक्ट्स को समझ करके और समझते समझते धीरे से और आगे बढ़ करके वो कंप्लीट 1 ईयर में अपना एक जो सेशन है उसको कंप्लीट करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, सेमेस्टर वाइज हो गया। अब स्टूडेंट जो आया उसको 6 मंथ सब्जेक्ट को समझने में ही लग जाता है, उसको 2 मंथ 3 मंथ, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना है, उसका IQ लेवल कितना है, उसके बिहाफ पर यह देखने को मिलता है कि हर स्टूडेंट की अपनी खुद की कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं। तो
कुछ चीजें होती हैं कि स्टूडेंट एडमिशन लिया, अभी क्या हुआ कि पहले डायरेक्ट एडमिशन था, अभी सब काउंसलिंग और एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन है। तो काउंसलिंग और एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन हुआ तो हो सकता है काउंसलिंग में लेट हुआ हो या एंट्रेंस एग्जाम होने में लेट हो जाए, या एडमिशन जो प्रोसीजर है, जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा करने में और क्लास रनिंग करने में लेट हो जाए। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, मैं प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन दोनों की बात करूंगा आपसे। तो प्रॉब्लम्स क्या है, स्टूडेंट का हो सकता है काउंसलिंग लेट हुई हो, एडमिशन लेट हुआ हो, या क्लासेस लेट रनिंग हुई हो, इसके कारण उसको इतना टाइम नहीं मिला कि वो अपना कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर कर सके, या कंप्लीटली रिवाइज करके एक प्रिपरेशन अपनी मेंटेन कर सके, एक प्रिपेयर्ड हो सके फॉर द एग्जाम ओनली। लेकिन क्या हुआ कि वो आया, एडमिशन लिया, पढ़ाई किया 2 3 4 महीने 5 महीने, और जस्ट आफ्टर दैट एग्जाम आ गया। स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर हो, तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज क्या है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर जो टीचर है, जाहिर सी बात है कि हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज अलग हैं, हर स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग अलग है, और हर टीचर की टीचिंग प्रैक्टिस अलग होती है। तो अगर टीचर और स्टूडेंट की कंपेबिलिटी नहीं हुई और उनकी जो जब उनका आईपीआर नहीं मेंटेन हुआ और स्टूडेंट को दैट पर्टिकुलर टीचर से वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तब प्रॉब्लम यहां पर हो जाती है। या कॉलेजेस में रिवीजन नहीं हो पाया, टाइम शॉर्ट था, टाइम शॉर्ट होने के कारण रिवीजन नहीं हो पाया। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां पर कि स्टाफ की ही कमी है, जहां पर टीचर्स की ही कमी है, या दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही टीचर नहीं है, तो उसके कारण भी सब्जेक्ट वीक हो जाता है। या एक पॉइंट और भी आता है कि स्टूडेंट का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर वीक हो, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टूडेंट खुद वीक हो। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। अभी आप तुरंत अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाएं, अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और लिंक आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आने वाले 12 मार्च से हम बीएससी नर्सिंग कोर्स को कवर करने के लिए क्रैश कोर्स प्लान करने जा रहे हैं। वो क्रैश कोर्स 30 डेज का होने वाला है। वो 30 डेज में हम आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराएंगे, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, हम आपको टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको वहां पर कंप्लीट रिवीजन करा कर देंगे, आपके सारे सब्जेक्ट्स को कवर करके देंगे। तो आपको, अगर आपने अभी तक एग्जाम को प्रिपरेशन नहीं किया है, या आप एग्जाम देने की सोच रहे हैं, या आप एग्जाम का प्लान करें, तो तुरंत ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर के आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और वहां पर मुझे फॉलो करें। और कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, यूपी के स्टूडेंट्स हैं, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि हमारी तो एग्जाम डेट आ गई है, हमारे लिए क्या फायदा, अब तो हमारे पास 1 मंथ का टाइम ही नहीं है, हम क्या करेंगे। तो आपके लिए गुड न्यूज है, आपकी यूनिवर्सिटी ने आपके एग्जाम डेट्स को फ्रॉम द 3rd to 5th अप्रैल, ये आपका 23rd to 25th मई तक के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो आपके पास भी टाइम है, देरी मत कीजिए, तुरंत ही सब्सक्रिप्शन लीजिए और जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल लेट्स क्रैक नर्सिंग एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तुरंत ही दबा लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, आपको और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑन अनअकैडमी, प्लीज हरी अप।